निगरान वज़ीर आज़म ने शफाफ इंतखाबात चेयरमैन PTI के बगैर भी मुमकिन करार दे दिए। इलेक्शन तहरीक इंसाफ के उन सैकड़ों अरकान के बगैर भी हो सकते हैं जो जेलें काट रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की खबररसा एजेंसी को इंटरव्यू। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस न होने वाले अफराद इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म नए साल में इंतखाबात के लिए पुरुमीद। PTI चेयरमैन के मुमकिना सज़ा कलअदम कराने के लिए अदालती फैसलों में कोई मदाखलत न करने का अज़्म। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अनवारुल हक काकड़ से बयान की वजाहत मांग ली। आइन निगरान वजीर आजम को सियासत और इंतखाबात पर असर अंदाज होने की हरगिज इजाजत नहीं देता। PTI चेयरमैन की शमूलियत के बगैर कराया गया इलेक्शन गैर आइनी और गैर अखलाकी होगा जिसे अवाम कबूल नहीं करेंगे। PTI का निगरान वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने सियासी जमातों को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी आइन का तकाजा करार दे दिया। दस्तूर में वाज़ेह है मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। किसी सियासी जमात को इंतखाब लड़ने से नहीं रोका जा सकता। मुर्तज़ा सोलंकी का कराची में रेडियो पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। सरकारी मीडिया को तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुनसिफाना कवरेज देने की हिदायत। मरियम नवाज ने मुबैना आइन शिकनों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से परेशान करार दे दिया। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर को मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। लीगी कायद की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। लंदन में निगरान वज़ीर आज़म और नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का एक ही होटल में क़याम। सहाफ़ियों का नून लीगी रहनुमा से अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात से मुताल्लिक सवाल। मलिक अहमद खान ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी से ही लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। PM साहब से मुलाकात हुई है आपकी अंदर? अच्छा, PM इधर है? जी इधर ही है। अच्छा। JUI ने बरवक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल मौलाना गफूर हैदरी ने खबरदार कर दिया, बिना तफरीक सबके एहतसाब की हिमायत करती। करप्शन के दर्जनों मुकदमात खुलने से नैब पर बोझ पड़ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के अफसरान की बड़ी तादाद डिपुटेशन पर दूसरे महकमों में तैनात। फाइलों का ढेर संभालने के लिए अमला कम पड़ गया। ISI, MI, स्टेट बैंक, FBR, FIA और SECP से अफरादी क़ुव्वत मांग ली। शुगर के शिकार कई मरीज बीनाई से महरूम। मरीजों की आंखों के लिए तैयार करदा इंजेक्शन से लाहौर, कसूर, मुल्तान, जंग और सादिकाबाद में कई अफराद मुतासिर। मुफाद परस्तों ने दौलत कमाने के लालच में कई अफराद की आंखें बेनूर कर दी। मौका परस्तों ने लाखों रुपए कमा लिए। दवा नाकिस थी या फिर डॉक्टर्स की गफलत हुई, तहकीकात में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंजेक्शन मार्केट से उठा लिया गया। इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रोज में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विफाकी वजीर नदीम जान की यकीन दहानी। लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली निजी अस्पताल में कायम लेबॉर्ट्री सील। महकमा सेहत के छापे के दौरान मुलजिम नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। मुलजिम नवीद इंजेक्शन मुख्तलिफ आई क्लिनिक्स को सप्लाई करता था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। में बुखार और जिस्म के दर्द की गैर मयारी सिरप के फरोख्त का इंकशाफ। पैडोलिल सस्पेंशन का बैच 167 से खून की खराबी का बाइस बनकर जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का डॉक्टर्स, केमिस्ट और शहरियों के लिए अलर्ट जारी। सिरप मार्केट से उठाने की हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क भर में करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने एक हफ्ते के दौरान 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। 63 अफराद गिरफ्तार, 39 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरों और नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। मुल्तान ब्रिटेन में 140 बिजली चोर गिरफ्तार। 99 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 9 करोड़ रुपए के जुर्माने। बहावत नगर में अदम अदायगी पर मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। साहिवाल और ननकाना साहब से 43 बिजली चोर पकड़े गए। इस्लामाबाद से 47 बिजली चोर गिरफ्तार। नादहिंदगान पर 25 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। महंगाई ने सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान दाम 20 से 40% बढ़ गए। मटर और मेथी की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। टमाटर 50 के बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त।
कराची में अदरक की कीमत 1000 रुपए किलो तक जा पहुंची। लहसुन 480 रुपए किलो में दस्तयाब। दुकानदार ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा सब्जी के नर्ख बढ़ने का सबब करार देने लगे। पेट्रोल जो है इस वक्त 400 रुपये लीटर तक पहुंच रहे आप लोगों के सामने, तो दुकानदार किस तरीके से एशिया बेचे और पब्लिक किस तरीके से खरीदारी करे। पेशावर में रोटी की कीमत और वजन का तयन नहीं हो सका। बास मकामात पर 120 ग्राम की रोटी 20 रुपए और 150 ग्राम की रोटी की 30 रुपए में फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से एक रेट और एक ही वजन पर रोटी की फरोख्त का मुतालबा। जमात इस्लामी का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना। कोयटा में गवर्नर हाउस के बाहर सिराजुल हक की क़यादत में धरना। सक्खर में भी जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। महंगाई के खिलाफ नारे, हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। ठट्टा से अगवा शहरी की बाजियाबी के लिए इलाका मकीन और रिश्तेदार सरापा एहतजाज। 9 रोज कबल डाकुओं ने क्रिश्चियन कॉलोनी के इरफान मसीह को धोखे से घोटकी बुलाया और अगवा कर लिया। डाकुओं का रिहाई के बदले 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। मुजाहिरीन की IG सिंध से मकवी की फौरी बाजियाबी की अपील। शेखोपुरा में मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज कला सत्तार शाह स्टेशन के करीब माल गाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। मियांवाली से आने वाली मुसाफिर ट्रेन कांटा तब्दील न होने पर उसी ट्रैक पर आ गई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ हब में अक़लियती बरादरी की एहतजाजी रैली। हरदीप सिंह के कत्ल की मजम्मत। भारत और रॉ मुखालिफ नारेबाजी। कातिलों की गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। समुद्री तूफान ओफेलिया अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा। हजारों शहरी बिजली से महरूम। लाहौर में मुसलसल दूसरे रोज बादल बरस पड़े। साहिवाल और ननकाना साहब में बारिश से मौसम खुशगवार। चीचा वतनी और कस्सोवाल में अब्रे रहमत खूब बरसे। एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी टीम का जारहाना आगाज। सिंगापुर को 11-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। अरबाज और लियाकत ने 3-3 गोल दागे। टेनिस मुकाबलों के विमेन सिंगल्स में हुस्ना सुहेल और सारा इब्राहिम कामयाब। मिक्स्ड डबल में अकील और सारा की जोड़ी भी पहला मैच जीत गई। पाकिस्तान एशियन गेम्स में अब तक कोई मेडल नहीं जीत सका। विमेन क्रिकेट टीम का इवेंट में सफर तमाम। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। फाइनल में श्रीलंकन और भारतीय टीम्स इन एक्शन होंगी। ताइक्वांडो क्वार्टर फाइनल में नाइला हार गईं। स्विमिंग में उम्मान सिद्दीकी और अहमद दुर्रानी भी नाकाम रहे। लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नले को 1-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से मैच का वाहिद गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने किया। क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेटर्स में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तनाजा बरकरार। बोर्ड ने तनख्वाहों में 120% इजाफे की पेशकश कर दी। नए मुआहदे को कबूल न करने के बायस खिलाड़ियों को सिर्फ मैच फीस की अदायगी की गई। मालम जब्बा में पहली डुअथालो स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों में 40 खवातीन भी शामिल। रंगारंग इवेंट देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने दिल फरेब वादी का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में मुनशियात के खिलाफ आगही मुहिम के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान वाइट्स ने मर्दों और पाकिस्तान आर्मी की खवातीन टीम ने इवेंट अपने नाम किया। मुकाबलों के एहतमाम पर खिलाड़ियों का खुशी का इजहार। WF जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है एंड ऐसे चांसेस हम सबको मिलने चाहिए। हमें ऐसे फोरम्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैलेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं होते जिसके ऊपर हम उसको डिस्प्ले कर सकें। लाहौर के अजायब घर में फूलों की सजावट के दिलफरेब अंदाज। जापान की मजहबी आर्ट की मुनफरिद नुमाइश। जापानी सफीर ने मजहब और कल्चर आर्ट एकिबाना को खूब सराहा। सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर का 400वां सालाना उर्स शुरू हो गया। बड़ी तादाद में ज़ायरीन की उर्स में शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हाथों दरबार की लाइब्रेरी का इफ्तिताह। लंगर खाने की तामीर का संग बुनियाद भी रखा गया। मिलादुन नबी करीब आते ही आशिकाने मुस्तफ़ा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली कूचों में सब्ज रंग की बहार आ गई। बाजारों में नालन पाक के बैजेस, सब्ज परचमों, खाने काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल सज गए।
مصر کے عالمی فیسٹیول میں پاکستانی قوالوں کی روحانی موسیقی نے دل جیت لیے. استاد فرید ایاز، ابو محمد اور برادران کی زبردست پذیرائی.